नमस्कार विद्वान साथियों। फाइट फॉर राइट के मंच से आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, पिछले हफ्ते भर से आपके जो अलग अलग विषयों को लेकर के मैसेज आए हैं, क्वेश्चन आपने उठाए हैं, तबीयत नासाज होने की वजह से पिछले 2-3 दिन से मैं खुद अस्वस्थ हूँ। और जो आपके प्रकरण हैं उनको शायद हम अवगत नहीं करवा पाए हैं इस मंच की मार्फत। तेज बुखार और जुकाम की वजह से थोड़े अस्वस्थता के चलते जो ही आपके क्वेश्चन आए हैं हमने नोट किए हैं। साथ साथ 3-4 मैटर को लेकर के आपके प्रश्न थे, उससे अवगत आप रहोगे तो शायद आपके क्वेश्चन दोबारा नहीं आएंगे। वंचित प्रकरण आपका चल रहा है रीट भर्ती 2016 को लेकर के। जो एसएलपी वापस हुई थी उसके बावजूद काफ़ी पोस्टें वैकेंट हैं, उसके लिए प्रयास जारी थे। आपने देखा भी होगा 2 तारीख को भी व्यापक प्रयास उसमें किया गया है और माननीय मंत्री जी को अवगत करवाया गया है पूरी यथास्थिति से। तो इसके बाद लीगल प्रोसेस था 3 तारीख को अंग्रेजी विषय का और 4 तारीख को विज्ञान और गणित विषय का। दोनों मामलों में नोटिस हो गए हैं और जो भी अवेलेबल डेटा है वो तलब कर लिया गया है और जितनी पोस्टें वैकेंट होंगी वो कोर्ट के सामने आएंगी उभर करके सारी बातें आगे की हियरिंग में। तो एक तरीके से जो साथी इस प्रोसेस के लिए आगे आए थे लीगल प्रोसेस के लिए, वे अपने आप को सेफ समझे, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बाकी और भी वंचित हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए लीगल प्रोसेस के लिए, क्योंकि स्थिति धीरे धीरे वो आने वाली है कि फरवरी लास्ट तक बजट आएगा। नई 20,000 के करीब पदों की भर्ती के लिए सहमति बन चुकी है। तो जो ही अब डाटा कलेक्ट होगा तो निश्चित है कि वो पोस्टें अगली भर्ती में जाएंगी। तो उससे पूर्व जो लीगल प्रोसेस जिन विद्वान साथियों ने अपना लिया है और उनकी रिट की कॉपी और टोटल कितने वो लोग हैं जिसमें कोर्ट ने नोटिस किया है, वो डेटा संबंधित एजेंसी के पास पहुंच जाएगा। तो लीगल प्रोसेस जारी रहने की वजह से उनकी पोस्टें ऐड नहीं हो पाएंगी और कहीं ना कहीं ये रिलीफ उनके लिए रहेगी कि जब तक आगे का प्रोसेस अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचेगा ये बहाना नहीं रहेगा कि इतने अभ्यर्थी अवेलेबल थे या इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया। जिन्होंने प्रेजेंट किया है वो निश्चित तौर पे सेफ रहेंगे और उनकी पोस्ट वैकेंट रखनी पड़ेंगी। और बाकी आपको पता ही है कि इस भर्ती में ऑल बहुत ज़्यादा पोस्टेड लोग हैं, तो यदि जो लीगल प्रोसेस का पार्ट नहीं होंगे उनकी वैकेंट पोस्ट ऐड कर भी ली जाएंगी तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे बाद में, क्योंकि ये प्रॉपर स्टेज उनकी है। पीड़ा जिसमें उत्पन्न होती है उसमें एक लिमिट टाइम के दौरान ही अपने आप को पेश किया जाता है कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि कभी 2 साल बाद में, साल बाद में आ जाओगे, तो कोर्ट रिलीफ नहीं देता है। जब आप प्रभावित हुए हो, पोस्टें वैकेंट हैं, सूची आई है और उसमें स्थिति उभर के आई है कि इतने लोग पात्र मिले, तो उसमें आपको अपने आप को पेश करना चाहिए। ये सिर्फ आपको अवगत कराने के लिए है, कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि वो ऐसा करें ही। जिसको अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने की इच्छा है उनको ज़रूर आगे आना चाहिए और जो भाग्य के भरोसे बैठना चाहते हैं वो चाहे बैठे रहें, उनके कोई उल्हाना भी नहीं किसी प्रकार का। तो पिछले 3-4 दिन में हालांकि काफ़ी दर्जन भर और भी साथी आगे आए हैं कि लीगल प्रोसेस में उनको हिस्सा होना चाहिए, तो उनको भी धीरे धीरे मौका मिलेगा। माननीय हाईकोर्ट में प्रोसेस अब लगभग ऑनलाइन हो गया है 2 हफ्ते के लिए और जो ही कोरोना का ये प्रकोप तेज़ी से बढ़ा है, स्थिति गंभीर है और इससे भी बच के रहना है, सभी को सचेत रहना है। पिछली लहर भी गंभीर थी और आगे अब ये जो लहर आ रही है इसमें का भी गंभीर रहने की ज़्यादा संभावना है, तो इससे भी सचेत रहना है। इसके अलावा जो समानांतर प्रयास हैं वो जारी रहेंगे। आप अवगत हो उस मंच से, जो फाइट फॉर राइट रेगुलर से जुड़े हुए हैं, उनको यथा सिचुएशन देखकर क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, आप अपडेट होते रहते हो। बहुत अच्छा समर्थन जब 2 तारीख को पहुँचे आप साथियों ने किया, काबिले तारीफ था आपका वो। इस प्रकार संघर्ष करते रहोगे तो विजय निश्चित है इसमें। और सरकार की भी यही मंशा है कि जब एसएलपी वापस की गई है, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, तो वास्तव में वो पोस्टें भरनी चाहिए, लेकिन हमें स्टेज बाय स्टेज इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां अपने आप को प्रेजेंट करके अपने आप को सफल साबित करना पड़ेगा, व्यापक और सही समय पे सही कदम उठा करके। लीगल प्रोसेस बेहद मजबूत है, वो भी समानांतर जारी रखने होंगे। बाई चांस यहाँ एक
जो चार हमारे प्रोसेस हैं, चार प्रकार के प्रयास हैं, बाकी तीन में असफल रहे तो कम से कम लीगल में तो मजबूत रहें। जिसको कहीं भी न्याय नहीं मिलता उसकी हिमायती न्यायपालिका होती है। पीड़ित को न्याय मिलता है, उसको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, और खुद के लिए खुद ही संघर्ष नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा फिर। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपका था कि कंपलसरी डिग्री वाले जो नई रीट भर्ती के विज्ञापन आए हैं वो अलाउ हैं या नहीं हैं, उनके ऊपर कोई विशेष तौर पे टिप्पणी नहीं की गई है। सीमावर्ती एरिया में बहुत सारे अभ्यर्थी गंगानगर से लेकर के घूमते घूमते राजस्थान को क्रॉस करते हैं बाड़मेर तक, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। और नज़दीकी एरिया में 50-50, 100-100 किलोमीटर में कोई सरकारी कॉलेज पहले तो बिल्कुल भी नहीं होते थे, आजकल तो फिर भी थोड़े बहुत हैं। तो जहाँ से राजस्थान के युवाओं ने इन स्टेटों से अपने स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण की है, इन राज्यों में इंग्लिश अपने आप में पढ़नी ही पड़ती है। इंग्लिश ग्रेजुएट 3 साल होना ही पड़ता है, उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। यानी उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और अंग्रेजी विषय से वो ऑलरेडी स्नातक होते ही हैं। यदि वो एडिशनल करना चाहें तो उनको इसीलिए राजस्थान की यूनिवर्सिटियाँ मना करती हैं कि ऑलरेडी इंग्लिश ग्रेजुएट होते हैं। वहाँ पे 6 सब्जेक्ट का पूल होता है कि 6 लैंग्वेज में से कोई 2 लैंग्वेज चुननी होती हैं, जिसमें से एक फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे अंग्रेजी रखनी पड़ती है, और एक हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या कोई जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसमें से एक सिलेक्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट, फिर 12-13 सब्जेक्ट का एक पूल होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, सोशलॉजी जो भी हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। उनके लिए व्यापक प्रयास रीट भर्ती 16 और 18 में किए गए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक आपको अप्रूवल मिली थी, लगातार वो नियुक्ति पा रहे हैं। टिप्पणी अलग से नहीं डालेगी तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, समकक्ष या समतुल्य डिग्री मेंशन है ही उसमें पिछली बार की तरह। और फिर भी यदि वो संकट उभर के आया तो फाइट फॉर राइट की स्थापना उसी से हुई थी। तैयार हैं उस मामले में निपटने के लिए। यदि कोई भी सिचुएशन उभर के आएगी तो किसी भी विद्वान साथी को इस मामले में जरा सा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरे प्रश्न आ रहे थे एडिशनल डिग्री को लेकर के, बहुत साथियों के मैसेज आए पिछले हफ्ते भर से। विद्वान साथियों, पिछली जो भर्तियां थी उसमें ग्रेजुएशन के जो 30% का रेशियो निर्धारित किया गया था, उसको देखते हुए निश्चित है कि 16 और 18 की भर्ती में बहुत सारे लोगों ने बाईपास जाकर के एक तरीके से जुगाड़ बना करके अपने आप को उन भर्तियों का हिस्सा बनाया। असली लड़ाई होनी भी यही चाहिए थी कि जो फ्रॉड हैं वो बाहर हों और एलिजिबल हों वो अंदर रहें। सरकारी यूनिवर्सिटियों से जिन्होंने मेहनत करके एडिशनल किया है वो अलाउ होने चाहिए थे, और जो बाकी जो राजस्थान जितने निजी संस्थान खुले हुए हैं जो ऐसा धंधा कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में 63-64 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो वहाँ से जिन्होंने जो काम किया गलत तरीके से वो बाहर होने चाहिए थे। लेकिन माननीय हाईकोर्ट में वो बात तसल्ली से नहीं रखी गई और डिग्री को चैलेंज कर दिया, सही गलत को चैलेंज नहीं किया। उसके लिए स्पेशल एसआईटी होनी चाहिए थी माननीय कोर्ट की निगरानी में, और पूरे डाटा चेक होने चाहिए थे। स्पष्ट नियम है कि एडिशनल डिग्री डिस्टेंस या प्राइवेट मोड में होती है। डिस्टेंस या प्राइवेट मोड में डिग्री कराने की अथॉरिटी यूजीसी नियमावली के अनुसार प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी को 5 साल, स्थापना के 5 साल बाद इजाज़त मिलती है। और यहाँ तो स्थापना होते ही शुरुआत से ही ऐसा काम इन संस्थाओं ने किया है। तो असली क्वेश्चन वो था, उसके ऊपर ये फाइट नहीं रही और डिग्री को चैलेंज कर दिया अपने आप में। अब कोई भी व्यक्ति मान लो शुरुआत में ग्रेजुएशन करता है, 3 या 4 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होता है, तो क्या आप उसके बाद उसके ऊपर बैन लगा दोगे कि उसकी स्नातक की पढ़ाई केवल 3 या 4 विषय में रहेगी, लाइफ टाइम वो और कुछ पढ़ाई कर ही नहीं सकता स्नातक से? ये अपने आप में गलत है। जिसमें योग्यता है वो 10 सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, 20 से हो, आजीवन पढ़ो, पढ़ाई के ऊपर रोक थोड़ा ही है कोई। तो वो क्या दोबारा फिर ग्रेजुएट होगा तो क्या 12वीं के बाद दोबारा बीए करके फिर बीए में एडमिशन लेगा, या ऐसा प्रावधान करो फिर आप। तो वो जो सिचुएशन है वो उन भर्तियों में अलग थी, बहुत फ्रॉड काम उनमें हुए, ये निश्चित है 16-18 में। और बावजूद इसके जो असली क्वेश्चन था वो सामने नहीं आ पाया। 21 की भर्ती में जो विशेष बिंदु एडिशनल, हालांकि हमने कंपलसरी डिग्री को लेकर के समकक्षता कमेटी बैठवाई, हमें असफलता मिली उस कमेटी में कंपलसरी वालों को, लेकिन एडिशनल ऑनर्स वगैरह सबको सफलता मिली बगैर किसी बात के। कहीं उसमें मेंशन नहीं था कि इसमें एडिशनल के ऊपर आप चर्चा करो, लेकिन फिर भी एक अपने कुंठित मानसिकता के साथ एक प्रकोष्ठ वगैरह में जो ये नोडल एजेंसी, उसमें एक ऐसा आदमी व्यक्ति विशेष बैठता है जो अपनी मनमर्जी से काम करता है, उसकी सारी बातें या सारी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचने देता। अभी भी आपके साथ यही हुआ है बड़ी साजिश से। और उस व्यक्ति विशेष की जयपुर में किसी विधि विशेष के धंधे से जुड़े हुए किसी व्यक्ति विशेष से
बहुत नज़दीकियां हैं और जानबूझ करके आपका बिंदु हटाया गया है सरकार के नॉलेज में न डाले हुए। एक तरफ तो सरकार एडिशनल डिग्री के फेवर में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर रही है कि इस डिग्री को वैलिड रखा जाए, एसएलपी सरकार की ओर से दायर है। दूसरी तरफ नई भर्ती में उनको बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं, उनको शामिल नहीं करेंगे। ये कैसे संभव हो जाएगा? एक ही एजेंसी के दो स्टैंड कैसे हो जाएंगे? और यदि डबल स्टैंड हो गए तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जीतेगी वो एजेंसी फिर? तो ये एक दो व्यक्ति विशेष के बीच की सेटिंग का सवाल है कहीं ना कहीं, कि लोगों को एक बार रोकेंगे विज्ञप्ति में, बाद में लोग उसी जगह उसी मैदान में जाएंगे बड़ी संख्या में, 1000-2000 की संख्या में। वहाँ व्यापक फीस लगेगी बेरोजगारों का, उसका कुछ शेयर उनको वापस आ जाएगा जो ऐसे कुकर्मों में शामिल है उस व्यक्ति विशेष को, और वहाँ अलाउ हो जाओगे। इस मैदान को बदलो, जयपुर की बजाय पूर्व की बजाय मुँह पश्चिम की तरफ करो और सारी बातें वहाँ पे रखो। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है हियरिंग में कि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन है कि पेंडिंग फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट presently under challenge shall be remain and stayed at the final outcome of the hearing in honorable supreme court। ये क्लियर मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट की सिंगल डीबी के जो भी मामले चैलेंज किए गए हैं उनका जो फाइनली निर्णय होगा उसी के अधीन रहेगा। तब तक नीचे के कोर्ट के माननीय हाई कोर्ट के जो आदेश हैं पूरी तरीके से स्टे रहेंगे। तो वो आदेश अपने आप में आज के दिन जीरो है, होल्ड पे है, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ ये एजेंसी कह रही है कि ये डिग्री अलाउ होनी चाहिए एडिशनल की, तो आज वो कैसे अपना स्टैंड चेंज कर लेगी? यदि कोई पीड़ित अभ्यर्थी इस मामले में पहुंचे सही जगह, सही लीगल प्रक्रिया के लिए, तो फर्स्ट हियरिंग में ये मामला अलाउ होगा। आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे और अंडरटेकिंग के साथ अंतिम कंसिडरेशन जब माननीय एपेक्स कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसके अधीन आपकी नियुक्तियां भी मिलेंगी जैसे 16-18 में मिली हैं। क्योंकि हम सच्चाई बताने वाले लोग हैं। ये नहीं कि मैं आप एडिशनल के इस आज की इस जो पोजीशन है उसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि गलत फ्रॉड डिग्री लेकर के आए तो बाहर होना चाहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों से और उन यूनिवर्सिटियों के बाद भी आज तो रेशियो 10% है ग्रेजुएशन का, उसमें अच्छे नंबर लेकर के जिनके नंबर रीट में 130, 35, 40 हैं, तो एक तरीके से वो विषय विशेष में पारंगत है और अपनी योग्यता रखता है, तो वो अलाउ भी होना चाहिए योग्य आदमी। इसके अलावा एक इसका और इलाज था कि जिस विषय में लोग साइंस कॉमर्स वगैरह के करके आए हैं, मान लो क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश की पोस्टें ज़्यादा हैं या हिंदी वगैरह ज़्यादा हैं, उसमें वो शामिल हो रहे हैं, तो सरकार को या उस एजेंसी को जो रीट आयोजित करा रही है उसको सोचना चाहिए था कि उसका विषय विशेष का 60 नंबर का पेपर एसएसटी की बजाय इंग्लिश का लेती, हिंदी का लेती, संस्कृत का लेती, जिसमें लोग ज़्यादा एडिशनल करके आ रहे हैं। उनसे क्वेश्चन रीट में 60 नंबर के स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट के तौर पे उस विषय के पूछने चाहिए थे, ताकि जो एडिशनल तो कहीं से ले भी आया, लेकिन एडिशनल वाले में से क्वेश्चन पूछो ना उससे, उस सब्जेक्ट से, अंग्रेजी सब्जेक्ट से, हिंदी संस्कृत जो भी एडिशनल है उनसे क्वेश्चन पूछोगे, यदि एलिजिबल हैं वो तो 60 में से वो 50-55 नंबर लेंगे, और उन्होंने हकीकत में फ्रॉड कर रखा है तो उनके नंबर 5-10 आएंगे, वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो उसमें सवाल पूछ रहे हो एसएसटी के, एसएसटी वाले से भी एसएसटी के, अंग्रेजी वाले से भी एसएसटी के, हिंदी संस्कृत वाले से भी 60 नंबर एसएसटी के, फिर मतलब क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? उस पारंगत विषय में आप परख नहीं कर पा रहे हो अभ्यर्थी की। तो ये कमी थी पिछली भर्तियों में भी, 16 वाली में भी, 18 वाली में भी और 21 वाली में भी। तब डिग्री जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर निष्कर्ष नहीं निकालेगा, तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई एजेंसी नहीं है जो इसको चैलेंज कर सकती है। और उसका स्पष्ट आदेश है कि जब तक हम फाइनल कंसिडरेशन नहीं कर लें इस केस के ऊपर, फाइनल डिसीजन नहीं दे दें, तब तक सारे जो ऑर्डर हैं आज तक के वो जीरो हैं। तो हकीकत में एडिशनल वाले अलाउ हैं, उनको रोका गया है किसी साजिश के तहत, तो माननीय कोर्ट में अपनी पीड़ा को पेश करेंगे तो उनको कोर्ट अलाउ करेगा। निश्चित तौर पे कुछ फेसबुकिए और कुछ यूट्यूबर जरूर अपने वीडियो को हिट करने के लिए ये मैसेज डालते हैं कि आपके लिए कोई स्पेशल मेंशन नहीं, आप बाहर हो। ठीक है, विज्ञप्ति में बाहर है, बाई चांस ये डीबी में जाके पूरी विज्ञप्ति को चैलेंज कर दिया एडिशनल वालों ने, तो क्या स्टे नहीं लग जाएगा पूरे प्रोसेस पे? क्यों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जानबूझ के? या तो इनको अलाउ करते, या फिर सिंगल बैच में अपने आप को पर्सनली पेश करेंगे, तो जो पिटिशनर बन के जाता रहेगा उसको अलाउ करता रहेगा कोर्ट, और वो फार्म भरता रहेगा। नियुक्ति के स्टेज तक भी उसको शामिल करने का ऑर्डर उसमें होगा। आज की सिचुएशन को देखते हुए जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें शामिल रहेंगे वो।
हकीकत यही है, लीगल स्टेज यही है। अब मैं इसको ये बोल दूं, एक कुंठित मानसिकता नहीं, एडिशनल बाहर होने चाहिए, भाई मैं तो बोल दूंगा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा। उस बात से कैसे मतलब हम इत्तेफाक ना रखें, सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे स्टे नहीं होता था, हम बाहर थे, कोई डाउट नहीं था। जब हायर अपने आप में एपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च कोर्ट है, उसने बोला है, और उसमें यही एजेंसी जो आज मना कर रही है एक तरीके से विज्ञप्ति में लाइनें हटा करके, यही कह रही कि इनको अलाउ कराओ और नई भर्ती में बंद कर दें, ये कैसे संभव हो सकता है। तो इन फेसबुकियों से, यूट्यूब से, संघ महासंघ वालों से डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो एलिजिबल हैं वो अपने एलिजिबिलिटी और इस ऑर्डर के सहारे अपने आप को सिद्ध करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। और जिन्होंने फ्रॉड किया है उनके लिए अलग से मतलब एक एसआईटी बननी चाहिए थी, माननीय कोर्ट में मांग ये होनी चाहिए थी कि इनके सभी के डाटा कलेक्ट किए जाएं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है, उनका पूरा फीस रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए, फीस बाद में जमा हुई है और इनके डॉक्यूमेंट 2 साल पहले के हैं। तो वो चीज़ें यदि एसआईटी स्पेशल तौर पे और उसमें इस नोडल एजेंसी के भी मेंबर रह करके जांच करते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वो स्टेज चली गई, आपने उस प्रश्न को आने ही नहीं दिया उस रूप में। और फिर भी यदि ठीक ऑर्डर हैं ये माननीय कोर्ट के तो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर लेगा। सिचुएशन ऐसी भी आएगी, इसमें यूजीसी तक भी तलब होगी। जब फाइनल तरीके से इसमें मैदान सजेगा, आमने सामने आर्गूमेंट होंगे, यूजीसी को भी नोटिस करना पड़ेगा माननीय कोर्ट को कि ये डिग्री आप कैसे करवा रहे हो, कि इसके पीछे की एनालॉजी क्या है। सारी चीज़ें उभर करके आएंगी, बड़ा डिसीजन आएगा, देश को प्रभावित करने वाला डिसीजन आएगा पूरे देश को। इतना आसान नहीं है ये, इतना सोचे बैठे हो। ये भी नहीं कि अगली हियरिंग पे इसका डिसीजन आएगा या 2 हियरिंग पे आ जाएगा, इस पर बार बार टाइम लिया जाएगा। एक एफिडेविट सबमिट होगा माननीय एपेक्स कोर्ट में, उसके जवाब में काउंटर, फिर उसके जवाब में काउंटर, पार्टियां भी इसमें नई ऐड होंगी। तो इसलिए एक किसी भी प्रकार के गुमराह होने की जरूरत नहीं। इसमें जो पात्र हैं वो पात्र रहेंगे और रहना चाहिए, अपात्र हों बाहर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके उभर करके आए थे पिछले कुछ दिनों से, समय में से समय, तबीयत अब आज ठीक है, थोड़ी बोली में भी सुधार है। इसलिए हम वो लोग नहीं हैं कि ठीक है जो क्वेश्चन आया आपको बताइए यथास्थिति, कभी किसी से ये नहीं कहते इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए, दुनिया में मैसेज पहुंचा। हमारा कोई मोनेटाइज चैनल थोड़ा ही करवाना भी नहीं है। हम तो जब मोनेटाइज की स्टैंड के पास पहुंचते हैं, उस स्टेज के पास 45 घंटे के नज़दीक जाते हैं, कम डालना शुरू कर देते हैं, इसको वापस कम करो। तो बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों का। जो भी आपकी क्वेरीज थी, 3-4 प्रकार के प्रश्न थे, कंपलसरी वाले बिल्कुल नहीं। कंपलसरी राजस्थान में हकीकत में कंपलसरी नहीं हो, इंग्लिश जनरल इंग्लिश है, 3 साल में एक बार कभी भी कर लो उसका। और हमारी जो रेगुलर इंग्लिश है तीनों कहाँ मुकाबला, 3 सालों में 12 किताबें पढ़ते हैं, पूरा लिटरेचर, पोएट्री के साथ साथ आपका ड्रामा, फिक्शन, नॉवल और ग्रामर भी साथ में चलता है। सारी चीज़ें तो उसमें इंक्लूड हैं। किताबों को उठा के देखिए, हु आर बेटर पता चल जाएगा। और माननीय हाई कोर्ट ने 21 पेज के निर्णय में सारी चीज़ें कंसिडर की हैं। आप एलिजिबल हो, एडिशनल वाले भी एलिजिबल हो, अपने आप को पेश करते रहोगे प्रॉपर स्टेज पे तो इसमें संशोधन भी हो जाएगा और पूरी तरीके से आपको मजबूत रहना चाहिए। इसके अलावा वंचित साथी हैं वो भी उम्मीदें रखें, अपने आप को पेश करें, ऐसी प्रॉपर स्टेज दोबारा नहीं आएंगी। खुद के लिए लड़ने का पावर संविधान ने आपको दी है, लड़ना चाहिए आपको, चूक गए तो भुगतोगे। और जो आज के दिन जो पेश हुए हैं माननीय कोर्ट में, नोटिस हो गया है, आपकी रिट की कॉपी सबमिट हो गई है, संख्या हो गई है कि इतने लोग यहाँ कोर्ट में गए हुए हैं, आपकी पोस्टें ऐड नहीं होंगी 22 वाले में, और होंगी तो आपको बुलाना नहीं, कोर्ट फैसला करेगा, क्योंकि कोर्ट ने उनको पहले सचेत कर दिया इस मामले में। आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।